दमे की बीमारी की 4 अलामात जिसमें खुश्क खांसी का होना, साँस का फूलना, सीने का जकड़ा हुआ महसूस होना जिसे चेस्ट टाइटनेस भी बोलते हैं, जब साँस लें तो उसके साथ सीटी की आवाज़ आना जिसे व्हीज़ बोलते हैं। ये सारी अलामात अस्थमा यानी दमे की बीमारी के अंदर होती हैं। बेसिकली ये ऐसी बीमारी है जिसमें साँस की जो छोटी नालियाँ हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजन हो जाती है। जब सोजन होती है तो उससे हवा का ट्रांसफ़र जो इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से ये सारी अलामात आती हैं। अब इसका ट्रिगर जो है वो अक्सर लोगों के घर के अंदर कोई ऐसा पेट हो या हाउस डस्ट माइट या पोलन या अक्सर लोगों को किसी कोल्ड, फ्लू, वायरस के बाद भी ये सारी अलामात आ सकती हैं। अगर किसी को ये अलामात हो तो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। इस बीमारी की तशख़ीस के लिए डॉक्टर का मुआयना, आपकी छाती का सुनना, आपकी हिस्ट्री अगर आपको ख़ानदान में किसी को ये बीमारी थी या कि कोई आपको एलर्जी यानी एटोपी की हिस्ट्री हो या अक्सर इसके लिए जो है साँस की नालियों का टेस्ट भी किया जा सकता है या कुछ ब्लड टेस्ट भी आपका डॉक्टर कर सकता है। अगर इसकी तशख़ीस हो जाए तो इसके लिए इन्हेलर इसका इलाज है जो बेसिकली आपके सिम्पटम्स को कंट्रोल करता है। 2 तरह के इन्हेलर होते हैं, एक वो जो कि आपकी अलामात को फ़ौरी तौर पे रिलीव करता है जिसे साल्ब्यूटामोल इन्हेलर की फ़ॉर्म में यूज़ करते हैं अक्सर लोग। दूसरा ऐसा इन्हेलर स्टेरॉइड का होता है जो कि बेसिकली आपको रूटीन में डेली बेसिस पे लेना पड़ता है, जो कि आपकी अलामात को आने से रोकता है, जिसे प्रिवेंटर इन्हेलर बोलते हैं। अब अक्सर लोग इन्हेलर के बारे में ये समझते हैं कि एक बुरी चीज़ है, इसकी आदत लग जाती है और इसका इस्तेमाल ज़्यादा अरसे के लिए नहीं करना चाहिए। अगर किसी को अस्थमा का मर्ज़ या दमे का मर्ज़ है और उसकी अलामात कंट्रोल नहीं होती, तो वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा थकावट का शिकार रहेगा, नींद इफ़ेक्ट रहेगी, अक्सर लोग इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनकी जो रूटीन की मामूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे थोड़ा-सा कदम चलने से उनको साँस का फूलना शुरू हो जाता है, उनकी सारी ज़िंदगी इससे इफ़ेक्ट होती है। अगर किसी को ये मर्ज़ है तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िए, डॉक्टर से मशवरा कीजिए और इसका इलाज शुरू कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।